Assalamu alaikum class 10th boys and girls, hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 25th July 2020 our topic of discussion is biotechnology. आज हम बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ेंगे और वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूज़ हो रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे हमने कल फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा और उसमें हमने डिफरेंट फर्मेंटेड फूड्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पढ़े जो कि फर्मेंटेशन के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आज हमने एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट देखना है, ठीक है, जिसका नाम है फर्मेंटर। और देखेंगे कि वो फर्मेंटर क्या है, ठीक है, और किस तरह उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्मेंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी वो इन्वायरमेंट जिसमें वो अपनी बेस्ट ग्रोथ कर सके, तो तब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने मास को इंक्रीज करते हैं, उनका ग्रोथ रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जितना भी सबस्ट्रेट उन्हें दिया होता है वो तमाम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फर्मेंटर में जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका उनकी जो आउटपुट आती है, आउटकम जो उनकी आती है वो बल्क क्वांटिटीज़ में होती है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटीज़ में, मैसिव क्वांटिटीज़ में हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है, और बहुत कम टाइम में। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फर्मेंटर का। नेक्स्ट फर्मेंटर की है टू टाइप्स, ठीक है। एक है बैच फर्मेंटेशन, एक है कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन, ठीक है। यानी जो फर्मेंटेशन हो रही है फर्मेंटर्स में उनकी टू टाइप्स है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, बैच फर्मेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन, ठीक है। बैच फर्मेंटेशन जो है वो बैच फर्मेंटर में होती है, जबकि कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस फर्मेंटर में होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बैच फर्मेंटर। बैच फर्मेंटर आप इसकी डायग्राम से ही देख सकते हैं कि एक साइड से आप जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सैंपल जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स वो ट्यूब में डाल रहे हैं, ठीक है, प्योर कल्चर बैक्टीरिया का डाल रहे हैं। उसके अलावा जो प्रेशर रिलीज वॉल है, न्यूट्रिएंट्स, स्टीरॉयल एयर, कूलिंग वाटर, मोटर, टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम सेट कर कर रखी होती हैं, ठीक है। अब बैच फर्मेंटर में होता क्या है कि बैच फर्मेंटर जो है ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें एक बार जो मटेरियल है वो ऐड कर दिया जाता है, फिर वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, उसके बाद हम दोबारा से इसे क्लीन कर लेते हैं और फिर इसमें रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट जो है वो डालते हैं, ठीक है। तमाम सप्लीमेंट्स और जितने भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए नीडेड जो भी मटेरियल है, लाइक पीएच और टेम्परेचर है, उसे एडजस्ट करते हैं, न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स डालते हैं, ठीक है, प्योर कल्चर डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंक्रीज़ करती हैं ग्रोथ को माइक्रोब्स की, ठीक है। तो जब प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होता है, प्रॉपर टाइम लेता है, तो कंटेंट्स जो है फर्मेंटर से वो बाहर निकल आते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर फर्मेंटर को क्लीन करते हैं और फिर इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। यानी ये जो प्रोसेस है ये डिसकंटिन्यूस है इन द फॉर्म ऑफ बैचेस, बैच की फॉर्म में है ये, ठीक है, लाइक फर्स्ट बैच, सेकंड बैच। बिल्कुल इसी तरह जो बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये बैचेस की फॉर्म में है, ठीक है, यानी ये डिसकंटिन्यूस है और इसे हम खुद रेगुलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस फर्मेंटर। कॉन्टिन्यूस फर्मेंटर क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबस्ट्रेट ऐड कर किए जाते हैं फर्मेंटर में कॉन्टिन्यूली एट फिक्स रेट, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी ग्रोथ फेज को मेंटेन करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो कॉन्टिन्यूली बाहर निकलते जाते हैं। जैसे आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं कि बायोरिएक्टर है, उसमें कल्चर डाला हुआ है, कंपाउंड ऐड किया हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूस इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी जो न्यूट्रिएंट है वो भी
निकल डालते जा रहे हैं साथ साथ, और इस तरह रिमूवल ऑफ वेस्ट जो है वो भी कंटिन्यूली निकलता जा रहा है, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स है वो भी रिलीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस और बेटर है कि इसमें हमें बार बार इसे रोकने की या क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसकी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक इस रिएक्शन ने एक्सीड करना है। ठीक है, तो तब तक ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूस है रहता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम ऐड किए जाते हैं और ऐसे ही बिल्कुल जो प्रोडक्ट्स है वो रिलीज होते जाते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं इसे यूज़ करने की? कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसे हम मॉनिटर लाजमी तौर पर करते हैं और उसे कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, और इस तरह का जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है प्रोवाइड कर वो प्रोवाइड किया जाता है फर्मेंटर्स के अंदर। ठीक है, फर्मेंटर क्या करते हैं, फर्मेंटर ऑप्टिमाइज कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। ठीक है, काफ़ी फैक्टर्स को कंट्रोल करके, लाइक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ग्रोथ इनहिबिटर, पीएच, टेम्परेचर। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को जब इनकी जो करेक्ट प्रपोर्शन है उसमें ये मेंटेन हो जाती है तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्मेंटर में सेवरल थाउजेंड लीटर्स जो ग्रोथ मीडियम है वो प्रेजेंट होता है ताकि प्रोडक्शन ऑफ बल्क मटेरियल इन बल्क क्वांटिटीज जो है वो हो सके। ठीक है, और मैसिव अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, अदर प्रोटीन, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इनएक्सपेंसिव प्रूव होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एडवांटेजेस हैं फर्मेंटर के जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, इसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, रिकम्बिनेंट यानी रिकम्बाइन किया गया है डीएनए को। एक डीएनए जो पहले से मौजूद था और उसमें ही ऐड किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा किसी चीज़ को। ठीक है, चेंज किया जाएगा, एक्सचेंज, तो उसमें जीन्स में मैनिपुलेशन आ जाएगी और डीएनए जो है वो रिकम्बाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें आर्टिफिशियल सिंथेसिस होती है, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये मिड 1970s में डेवलप हुई। ठीक है, जब जो साइंटिस्ट थे वो इस एबल हुए कि वो डीएनए को कट करके ट्रांसफ़र कर सके डिफरेंट पीसेस को डीएनए के फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है, जिसके नतीजे में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो कि हम किसी होस्ट में देखना चाहते हैं उसमें वो होंगी, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक हम उनमें करेक्टरिस्टिक्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, तो हम इसमें डीएनए का जो पार्ट जो जीन हमें चाहिए, ठीक है, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। और जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा वो जीन भी ग्रो करेगी। एट द एंड जो जीन है वो अपना एक्सप्रेशन शो कर देगी। ठीक है, विद इन बैक्टीरियल सेल, और उस एक्सप्रेशन को हम ले लेंगे। ठीक है, और वही एक्सप्रेशन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हैं वो अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन और अ पार्ट ऑफ जीन फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी के लिए भी हम पर्टिकुलर पार्ट जीन का या पर्टिकुलर जीन जो है वो यूज़ करते हैं, यानी अगर कोई डिफेक्टिव जीन है तो उसको रिमूव करके उसकी जगह हेल्दी जीन ले आते हैं। ठीक है, और अगर कोई जीन ऐसी है जिसको मैनिपुलेट करके उसी जीन को बॉडी के अंदर फिट कर दिया जाए
तो तभी ये जीन थेरेपी ही कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर आरएनए है और प्रोटीन मॉलिक्यूल है उनकी प्रोडक्शन के लिए भी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो बहुत यूज़ होती है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, ड्रग्स और कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उनकी भी इम्प्रूवमेंट के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ होती है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैविंग पर्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। यानी डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनकी, वो इनटेक करने के लिए, वो करेक्टरिस्टिक्स लेने के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक डिफेक्ट्स इन हायर एनिमल्स, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, बाय बर्थ जो उसके अंदर से आते हैं, तो वो उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, लाइक ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, थैलासीमिया। ठीक है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का भी ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो स्टेप्स हैं उनकी हम डिटेल कल पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देना चाहती हूँ। ठीक है। तो सबसे ऊपर आप देखें, लेफ्ट साइड पर सबसे ऊपर, डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड जीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सेल। ठीक है, कि क्या होता है कि जो डिजायर्ड जीन हमें चाहिए होती है वो हम किसी भी सेल से निकाल सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि हमें ये इंसुलिन जीन चाहिए, ठीक है, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो पैक्रियाज से एक सेल लेंगे, ठीक है, और उस सेल में से जो जीन है जो कि इंसुलिन बनाती है उसे टारगेट करेंगे, उसको निकाल लेंगे। ठीक है। उसको निकाल लिया। उसके अलावा सबसे लास्ट पे आप देखें, लेफ्ट साइड पे बॉटम में, डीएनए वेक्टर टेकन फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये सर्कुलर प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर प्लाज्मिड। ठीक है। जो कि वेक्टर के तौर पर काम करता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि वेक्टर का ये जो वेक्टर है, डीएनए है, इसको कट कर लेंगे एक साइड से। ठीक है। और जो जीन हमने निकाली है वो इस वेक्टर के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है। तो जब वेक्टर के साथ अटैच कर दिया तो ये अगेन सर्कुलर प्लाज्मिड बन गया है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर प्लाज्मिड। ठीक है। तो जिस बैक्टीरिया से इसको निकाला था उसी बैक्टीरिया में अब इसको वापस डाल दिया है। ठीक है। यानी ये अब हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम बन गया है। ठीक है। इसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब ये बैक्टीरिया जो है ये ग्रो करेगा, 20 मिनट्स के बाद ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह आफ्टर 20 मिनट्स ये जो बैक्टीरिया है ये अपने नंबर को डबल करते हैं। ठीक है। तो अब जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है वो भी डबल हो रहा है। ठीक है। वो उसकी भी प्रोडक्शन हो रही है। एट द एंड जब वो अपनी जीन जो है अपना एक्सप्रेशन शो करेगी तो उसे हम ले लेंगे, कल्चर मीडियम से आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो है फिर हम इसे यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बाकी स्टेप्स हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स है वो हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है। होपफुली इन द नेक्स्ट वीक। Okay, class, take out your page 142. पेज नंबर 142 निकालें। Fermenter. Fermenter is a device that provides optimum environment to microorganisms to grow into a biomass so that they can interact with the substrate, forming the products. Fermentation is carried out in fermenters in following ways. Number 1, batch fermentation. Number 2, continuous fermentation. ठीक है। तो इसके आगे एक ब्लू बॉक्स है वो देख लें। In fact, the fermenter constitute the heart of any industrial fermentation process. ठीक है, कि जो fermenter है वो एक हार्ट के तौर पर काम करता है किसी भी इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस में। यानी अगर फर्मेंटर काम ना करे तो कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं होता। ठीक है।
तो सबसे पहले है बैच फर्मेंटेशन। तो बैच फर्मेंटेशन की डेफिनेशन जो है वो इसकी लास्ट लाइन पर है, नेक्स्ट पेज पे, बैच फर्मेंटेशन के एंड पर, सेकेंड लास्ट लाइन। फर्मेंटेशन इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू बैचेस, इसके आगे लिख ले, इज कॉल्ड बैच फर्मेंटेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद आपने इसकी डिटेल लिखनी है। In this process, the tank of fermenter is filled with raw materials to be fermented. The temperature and pH for microbial fermentation is properly adjusted. The nutritive supplements are added, all the material is steam sterilized, the pure culture of microorganisms is added to fermenter from a separate vessel. Fermentation precede and after the proper time the contents of fermenter are taken out. Fermenter is cleaned and process is repeated. Thus, fermentation is discontinuous process and divided into batches. ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है ये आपने पहले भी लिखनी है और एंड पर जैसे ये लाइन आ रही है तो इस तरह लाइन में भी आपने जो डेफिनेशन है उसे ऐड करना है। और इसकी डायग्राम जो है वो आपने नीड नोटबुक पर बनानी है और बैच फर्मेंटेशन का भी आपने नीड नोटबुक पर लिखना है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। In this process, the substrate is added to fermenter continually at a fixed rate. This maintains the microorganisms in growth phase. Fermentation products are taken out continually. ठीक है, और इसकी डायग्राम जो है बैक्टीरियल कल्चर, रॉ मटेरियल और फर्मेंटेशन प्रोडक्ट की बहुत इजी सी डायग्राम है और ये भी आपने बुक पर बनानी है, नोटबुक पर। और कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन का भी आपने नोटबुक पर लिखना है। Next are the advantages of using fermenters. For each biotechnological process the environment provides, the organism must be monitored and controlled. Such a controlled environment is provided by a fermenter. A fermenter optimizes the growth of the organism by controlling many factors like nutrients, oxygen, growth inhibitors, pH, and temperatures. A fermenter may hold several thousand liters of growth medium, so fermenter allow the production of materials in bulk quantities. Massive amount of medicines, insulin, human growth hormones, and other proteins are being produced in fermenter and this production proves much inexpensive. ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडवांटेजेस फर्मेंटर के। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग में ये फर्मेंटर के साथ आ सकते हैं और शॉर्ट में ये सेपरेटली ही आ सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें आपने इसकी डेफिनेशन और इसकी हिस्ट्री के बारे में करना है और प्रोसेस है इसका। ठीक है, genetic engineering or recombinant DNA technology involves the artificial synthesis, modification, removal, addition and repair of genetic material DNA. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज इट्स हिस्ट्री। Genetic engineering developed in mid-1970s when it became possible to cut DNA and transfer particular pieces of DNA from one type of organism to another. ठीक है, यहाँ तक इसका जो हिस्ट्री है वो है। नेक्स्ट है कि इसका क्या प्रोसेस होता है। एज अ रिजल्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होस्ट organism could be changed. If host organism is microorganism such as bacteria, the transferred DNA is multiplied as many times as microorganism multiplied. Consequently, it is possible to obtain millions of copies of a specific DNA inside a bacterial cell. ठीक है, ये रिजल्ट था जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस का कि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है तो क्या रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। द important objective of genetic engineering are as follows: isolation of particular gene or a part of gene for various purposes such as gene therapy, production of particular RNA protein molecule, improvement in the production of enzymes, drugs,
and commercially imported organic chemicals. Production of varieties of plants having particular desirable characteristics. Treatment of genetic defects in higher organisms. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। उसके अलावा हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स हैं उनकी डिटेल और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you, take care.